Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, targeting MNS 2022. So this is English mixed MCQs जिसमें हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस. सो ये चारों टॉपिक्स है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं. हर एक टॉपिक से 6 to 7 या 5 to 6 ऐसे क्वेश्चंस है. तो स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से. वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप्स. जो शिप्स होती हैं उसको लोड करना, उसमें सामान और अनलोड करना, उसे क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो ऐसे काम करता है. दैट इज नॉन एज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टीवेडोर. उसे कहते हैं स्टीवेडोर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच. कोई लंबी सी स्पीच हो और अग्रेसिव स्पीच हो. फॉर एग्जाम्पल इन योर स्कूल्स प्रिंसिपल्स अगर आपको स्पीच देते कोई अग्रेसिव सा, ठीक है, गुस्से में आके अबाउट इनडिसिप्लिन इन द क्लास और समथिंग, तो उसे क्या बोलेंगे. हैरेंग, प्रोलॉग, इलोक्यूएंस. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज हैरेंग. Option B is the right. Option A is the right answer. A long and aggressive speech. Question number 3. A person who attracts attention with a flashy style. T आएगा यहाँ पे. Attention with a flashy style. कोई पर्सन है जो कि अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि सबकी अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल. दैट इज नॉन एज. ऑप्शंस आर ग्लटन, फ्लैम्बॉयंट और जॉकी. ग्लटन मतलब पेटू होता है, जो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, पेटू, ठीक है. इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज फ्लैम्बॉयंट. अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल. एफ से फ्लैशी स्टाइल, एफ से फ्लैम्बॉयंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड. ऐसा कोई जो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, उसे क्या बोलेंगे. इनसेटिएबल, इनसेन एंड इनैप्ट. insatiable, insane and inept. इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज insatiable. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड. फिफ्थ क्वेश्चन. टू इंक्रीज द स्पीड. स्पीड को इंक्रीज करना मतलब एक्टिव होना या एक्टिवेट करना, एक्सेलरेट करना या एक्सीलरेट करना. एक्सेलरेट एंड एक्सीलरेट देख लेंगे दोनों स्पेलिंग्स. एक्टिवेट करना मतलब स्टार्ट करना, किसी को एक्टिवली किसी चीज़ को स्टार्ट करना, दैट इज एक्टिवेट. इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज एक्सीलरेट करना. क्या करना, एक्सीलरेट. टू इंक्रीज द स्पीड, एक्सीलरेट. अ सडन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स. अचानक से, सडन, कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके सामने लोग आ जाते हैं या फिर एनिमल्स आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा डरे हुए, फ्राइटेंड पीपल्स और एनिमल्स, उन्हें क्या कहेंगे. स्केप गॉड, रेक्ल्यूज और स्टैम्पीड. द राइट इज ऑप्शन सी, दैट इज स्टैम्पीड. उन्हें स्टैम्पीड कहेंगे. ओके. नेक्स्ट सिनोनिम्स पे अब चलते हैं. सिनोनिम्स है हमारा, पहला वर्ड है फेटस. फेटस. ऑप्शंस आर ब्रेनलेस, मिटिगेट और सर्ली. सिनोनिम है फेटस. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज ब्रेनलेस. ठीक है, फेटस मतलब होता है ब्रेनलेस, जिसमें दिमाग ना हो, अकल ना हो. सेकेंड इज एक्सरबरेट, एक्सएसरबेट, एक्सएसरबेट. ऑप्शंस आर एडवोकेट्स, कॉम्प्लिकेट, कंट्रोवर्शियल. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कॉम्प्लिकेट कर देना किसी चीज़ को, एक्सएसरबेट कर देना. नेक्स्ट थर्ड, नेब्यूलस. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड नेब्यूलस. और नोविस भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है. नेबुलस का मतलब होता है ऑब्सक्योर. ठीक है, नेबुलस मतलब ऑब्सक्योर. नोविस जो किस अनस्किल्ड हो जो बंदा, या फिर कोई काम नया नया सीख रहा हो, दैट इज नोविस. ठीक है. फोर्थ वर्ड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्क्रम. स्क्रम इज द वर्ड. अनक्लियर, कंसिडरेबल और राउट. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज राउट. फिफ्थ क्वेश्चन है मस्टर. मस्टर का क्या सिनोनिम होगा. मस्टर कॉन्वोकेशन करना. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉन्वोकेशन. एंटोनिम्स पे चलते हैं. कॉम्पिटिटिव, ऑपोजिट बताना है एंटोनिम आपको. कॉम्पिटिटिव ऑप्शंस है इसके, एमेच्योर,
एमेचर, स्लेवरी, एब्रोगेट। तो जो मैंने पीछे बताया था वर्ड आपको नॉविस, तो नॉविस एक तो इसका एंटोनिम हो जाएगा नॉविस, ठीक है। दैट इज नॉविस मतलब हो जाएगा जो कि बिल्कुल भी स्किल्ड ही नहीं है, तो वो कंपटीशन क्या करेगा, ठीक है। तो नॉविस का एक और सिनोनिम होता है, दैट इज एमेच्योर, ऑप्शन ए, ठीक है, एमेच्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, बेकॉन। बेकॉन मतलब आप किसी को हमेशा पूछते रहते हो, उसको हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते हो, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा किसी को इग्नोर कर देना, ऑप्शन सी, इग्नोर कर देना। बेकॉन मतलब उससे पूछना, उसकी कैसा है वो, ये सब पूछना, और ऑप्शन सी इग्नोर इसका ऑपोजिट हो जाएगा। थर्ड वर्ड है हमारे पास कॉनकोशन, कॉनकोशन। ऑप्शंस आर शाय, एम्पायर, सेपरेट। कॉनकोशन मतलब टुगेदरनेस, ठीक है, टुगेदर हो जाना, एक साथ हो जाना, टुगेदरनेस। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा सेपरेट हो जाना, ऑप्शन सी, सेपरेट। तो कॉम्पिटिटिव का ऑपोजिट एमेच्योर, बेकॉन मतलब किसी की जानकारी लेना, या फिर उसका ऑपोजिट हो जाएगा इग्नोर, एंड कॉनकोशन मतलब किसी के साथ रहना, एक साथ हो जाना, ऑपोजिट हो जाएगा सेपरेट। फोर्थ देखिए, ऑर्फेन। ऑर्फेन मतलब होता है अनाथ बच्चा, जो हो अनाथ, जिसके कोई पेरेंट्स ना हो, दैट इज ऑर्फेन, ओके। तो अनाथ का उल्टा क्या हो जाएगा, जो पेरेंट्स हो जिनके पास, पेरेंटेड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिफ्थ है नोमैड। क्या है नोमैड, नोमैड मतलब जो कोई पर्टिकुलर जिसका कोई पर्टिकुलर एड्रेस ना हो, हमेशा किसी न किसी रीजन्स की वजह से वो बाहर ही रहता हो, ऐसा। या फिर उसे हम वेगाबॉन्ड भी कह सकते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा वेगाबॉन्ड, नोमैड का। और एंटोनिम दैट इज सेटल, जो सेटल हो, एक ही जगह पे रहता हो, परफेक्ट हो अपनी लाइफ में, सेटल। सिक्स्थ वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज एंग्विश। एंग्विश मतलब होता है गुस्से में रहना, बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करना, बहुत ऐसे सैड से रहना, सैडनेस, ठीक है। इस या फिर सॉरो, यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन एंटोनिम पूछा है, दैट इज जॉय, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जॉय। आगे हम चलते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे, बहुत अच्छे एंड इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। देखिए पहला क्या है, पहला है हमारे पास आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स इज द ईडियम, बताना है इसका मीनिंग क्या होता है। विदाउट होप, नॉट पॉसिबल, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स। आउट ऑफ द वुड मतलब निकल जाना, मुसीबत से बच जाना या मुसीबत से निकल जाना। फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स, ऑप्शन सी इज द राइट वन। सेकेंड इज लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। कैट को हॉट ब्रिक्स पे रखेंगे तो क्या होगा। विदाउट एनी रिजल्ट, कोई रिजल्ट ही नहीं होगा। वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे। या आस्क फॉर द पर्पस, आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल बात है ये। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, तो नर्वस हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेरी नर्वस। थर्ड, अ बिग गन, बड़ा बंदूक, गन। स्ट्रेंज पर्सन, या बेगर, या इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बड़ी सी गन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सो इम्पॉर्टेंट पर्सन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फोर्थ देखेंगे, इन द निक ऑफ टाइम। निक ऑफ टाइम, वेटिंग फॉर राइट टाइम, जस्ट एट लास्ट मोमेंट और विदाउट वेस्टिंग टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है जस्ट एट लास्ट मोमेंट, जस्ट एट लास्ट मोमेंट। फिफ्थ है अ ब्राउन स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट, अ ब्राउन स्टडी। इसका मतलब होता है वर्क एंड स्टडी हार्ड, और ड्रीमिंग, और लेजी पर्सन, और यूज़ ऑल अवेलेबल मीन्स। अ ब्राउन स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है ड्रीमिंग, ठीक है, सपने देखना। अ ब्राउन स्टडी, ड्रीमिंग। सिक्स्थ देखिए, अबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर, दैट इज लाइक ओपन बुक भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ऑनेस्ट एंड ओपन, कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ ऑनेस्ट एंड ओपन है वेरी, तो इसका हो जाएगा अबव बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, comment to the video, share to the friends who are preparing for MNS 2022, and if you are new to this channel, also subscribe to my channel.
Once again, thank you so much. Keep supporting. Bye bye.